We've got a major breaking development coming in, and another big story that has been making headlines across the day today, and that is Manish Sisodia alleging that he was given an offer by the BJP, according to him, to split with Aam Aadmi Party, and in lieu he would be made the CM of Delhi. Now, BJP has repeatedly been asking, where is the proof of these charges? Where are those messages? Today, we are learning right now on Times Now that Aam Aadmi Party might have recordings of the same. That is what the sources have been telling. My colleague Pulkit joins us for more details. Pulkit, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सुबह से ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या मनीष सिसोदिया के पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है या कोई ऐसी फोन कॉल की जानकारी जिससे साबित हो सके, क्योंकि बीजेपी भी इस पे सवाल उठा रही थी कि अगर उन्हें किसी ने फोन किया तो वो नाम बताएं। अब सूत्र ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि एक रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया के पास है, जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया था उसे लेकर कि आपको तोड़ने की कोशिश और उन्हें बीजेपी में लाने का ऑफर वाली बात जो उन्होंने ट्वीट की थी, उसे लेकर ये रिकॉर्डिंग बताई जा रही है। जी अच्छा पुलकित, क्या आपको पता चला है कि ये ऑफर कब दिया गया था उनको एग्जैक्टली? क्या ये सीबीआई रेड्स के पहले हुआ या सीबीआई रेड्स के बाद आया ये फोन कॉल उनको? देखिए, अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उनसे उसका नाम पूछा गया था, वक्त पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इशारा इस बात की ओर किया है कि जो सीबीआई की रेड उनके ऊपर हुई थी उसी को लेकर ये फोन किया गया था कि आपकी ये जो मुश्किलें बढ़ी है, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड की बात, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आप हमारी बात मानते हैं। तो जाहिर तौर पर उनका इशारा इस ओर है कि जब सीबीआई की रेड पड़ी उसके बाद में उन्हें फोन कॉल आई है। जी ओके, और क्या उन्होंने ये बताया है कि किसने किया था उनको ये फोन कॉल? क्या कोई डायरेक्टली बीजेपी से था या उनकी तरफ से कोई मैसेंजर अपॉइंट किया गया था? देखिए, अभी तक उन्होंने नाम को लेकर इस बात का खुलासा नहीं किया कि कौन लोग थे, किसने किया था, कितना बड़ा चेहरा बीजेपी का है या कोई और व्यक्ति है, इसको लेकर उन्होंने साफ नहीं किया। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने फोन किया उसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है और वो ठीक ठाक बीजेपी में कदम रखने वाला व्यक्ति है। ये बात अब सामने आ रही है। जी अच्छा, एक और सवाल ये उठ रहा है कि रेड्स तो पड़ी थी फ्राइडे को, ये कंट्रोवर्सी को चलते हुए अभी हो गए हैं 3 दिन, तो आज क्यों मनीष सिसोदिया ने इस बारे का खुलासा किया है? पहले क्यों नहीं बोला? देखिए, इन्हीं 3 दिन के अंदर की ये बात बताई जा रही है। अगर आप मनीष का ट्वीट देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि जो मेरे ऊपर सीबीआई की रेड, ईडी की रेड है, उसे जोड़ते हुए कहा। तो यानी कि ये बात तो साफ हो जाती है कि इन 3 दिन के अंदर ये बात हुई है। दिन अभी साफ नहीं है, व्यक्ति का नाम साफ नहीं है, लेकिन सूत्र ये जरूर साफ कर रहे हैं कि कुछ चीजें आम आदमी पार्टी के पास प्रूफ के तौर पर है। जी, और क्या हमें ऐसा कुछ पता चला है कि आम आदमी पार्टी के पास अगर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो वो उसे कब रिलीज करेंगे? क्या इसको आज रिलीज किया जाएगा? आज रिलीज करने की बात नहीं है अभी तक, लेकिन ये जरूर पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ऑडियो सार्वजनिक किया जाएगा। अगर ये मुद्दा फिर से गर्माता है या पार्टी को कहीं लगता है कि उसे वो सार्वजनिक करने की जरूरत है तो वो सार्वजनिक कर सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके के आरोप लगे और जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये ऑडियो सार्वजनिक भी हो जाएगा। अगर पार्टी के पास है, सूत्र बहुत कंफर्म सूत्र है तो ये बता रहे हैं कि उनके पास रिकॉर्डिंग है जिस व्यक्ति ने मनीष सिसोदिया को ये ऑफर दिया। अच्छा, एक और छोटा सवाल पुलकित कि जब शुक्रवार को रेड पड़ी थी मनीष सिसोदिया के घर पे तो उन्होंने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि उनका जो फोन है, उनका जो लैपटॉप है और कुछ फाइलें हैं वो जब्त कर ली गई हैं। तो ये जो फोन कॉल है ये फिर किस नंबर पे आया होगा उनके पास? क्या इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है? देखिए, मुझे जहां तक समझ है वो ये कि फोन जरूर जब्त होता है, लेकिन सिम जो है वो जब्त नहीं किया जाता इस तरीके की रेड में। तो दूसरा फोन, दूसरा नंबर आप उस समय यूज कर सकते हैं। अब मनीष सिसोदिया के पास दूसरा फोन भी आ चुका है, उसका नंबर भी अधिकारियों के पास पहुंच चुका है, बाकी लोगों के पास पहुंच चुका है। तो जाहिर तौर पर जब अभी वो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पास दूसरा नंबर है, दूसरा फोन है, तो उसी पे कॉल आई होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि जो नंबर वो पहले से इस्तेमाल कर रहे थे उसी पे ये कॉल आई हो। जब ये रेड हुई थी उस समय ये साफ हो गया था कि उनके घर से फोन, पेपर्स और लैपटॉप बरामद किए गए हैं, लिए गए हैं, जब्त किए गए। अब उनके पास दूसरा नंबर भी है, दूसरा फोन भी है। जी, थैंक यू पुलकित। आम आदमी पार्टी इज सेइंग दैट दे विल रिलीज दिस ऑडियो
if they think there is a need to do so, what is that need that could prompt them to do this? Is this a way to blackmail, to hedge their bets? We will get into the details of all that, but let's first tell our viewers what exactly were those sensational allegations that were leveled by Delhi Deputy Chief Minister, who is currently facing CBI probe in liquor scam. मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। सुबह तक मनीष सिसोदिया कह रहे थे मुझे बीजेपी ऑफर कर रही है, बीजेपी ज्वाइन कर लो। गुजरात पहुंचते पहुंचते उनको टेक्स्ट मैसेज आने शुरू हो गए कि मुझे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को ना बीजेपी को ज्वाइन करा रहा है, ना बीजेपी में आने को कह रहा है। हाँ, जेल जाने को जरूर कह रहे हैं। आपको याद रहना चाहिए, आप सीबीआई और ईडी के अक्यूज्ड हैं, शराब नीति के अक्यूज्ड हैं और गरीब लोगों का पैसा लूटने वाले एक आप भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी को अब टेक्स्ट आएंगे, फिर व्हाट्सएप आएंगे। ये फ्रॉड तुम्हारा नया नहीं है, पुराना काम है, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। Where does the truth lie in this war of words? Times Now will be your one-stop shop to get the facts as and when they emerge. Thank you for watching. We take a very quick break.